न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, ये फूड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेप्स में होता है ये प्रोसीजर कंप्लीट, इनका फूड लेना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, टाइप्स जो भी है ये 5 स्टेप्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट है इंजेस्शन, ठीक है। इंजेस्शन में क्या होता है, अमीबा इज यूनिसेलुलर। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हैंस इट इज डज नॉट हैव अ माउथ, इसलिए इसका कोई मुंह नहीं होता। इट इनटेक फूड बाय देयर बॉडी टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड पेसिडियोपोडिया, ठीक है। इसका कोई मुंह नहीं होता, इसलिए ये अपनी बॉडी के द्वारा ही फूड को लेता है, और जहाँ से ये फूड को लेता है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको पेसिडियोपोडिया बोला जाता है। दिस पेसिडियोपोडिया फॉर्म वैक्यूल अराउंड द फूड पार्टिकल। ये जो पेसिडियोपोडिया होता है, फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है अमीबा में, वो क्या करता है कि एक फूड पार्टिकल के अराउंड पे एक वैक्यूल क्रिएट करने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। वो क्या है, फूड पार्टिकल के आगे इन्होंने वैक्यूल क्रिएट किया तो वो वैक्यूल फूड को अंदर ले जाता है। फिर डाइजेशन में क्या होता है, इन वैक्यूल फूड ब्रेक डाउन इनटू सोलेबल पार्टिकल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। जो वैक्यूल होता है उसके अंदर फूड ब्रेक डाउन हो जाता है सोलेबल पार्टिकल्स में, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अगला हमारा स्टेप आता है, थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ब्रोकन फूड पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। जो ब्रेक डाउन हुआ था फूड पार्टिकल्स, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में वो सारा जो फूड पार्टिकल्स थे जो ब्रेक डाउन हुए थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ था वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। एब्जॉर्ब फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होता है, एक्जेशन। एक्जेशन में क्या होगा, वैक्यूल थ्रो द वेस्ट पार्टिकल फ्रॉम द सेल। जो वैक्यूल होगा, जो भी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट पार्ट होता है, वो सेल से बाहर कर देगा, ठीक है। मतलब अमीबा का ये एक टाइप का अमीबा से एक्सक्रीशन हो जाएगा वेस्ट मटेरियल का, इसको कहते हैं एक्जेशन, ओके। देखिए ये है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये उसी का ही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, ये उसी को ही डिफाइन कर रहा है ये स्ट्रक्चर। जैसे कि देखिए ये अमीबा है, ठीक है, इस अमीबा में ये फूड पार्टिकल देखिए यहाँ से एंटर करेगा, ये इंजेक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करके और अनगल्फ कर लेगा फूड को अंदर की साइड। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेसिडियोपोडिया, ठीक है। यहीं से फूड अंदर जाता है। नॉर्मली ये क्या है, अमीबा, इसने एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसको पेसिडियोपोडिया बोला जाता है, और ये इस फूड पार्टिकल को अनगल्फ कर लेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या बताया था मैंने आपको, डाइजेशन। देखो यहाँ पे इसने फूड को अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल बन गया और फूड पार्टिकल अंदर है। अब यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फूड से जो भी एब्जॉर्ब करना होगा वो वाला प्रोसेस चलेगा। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि फूड पार्टिकल जो भी है वो उससे जितनी भी एनर्जी है यहाँ पे मिल जाएगी। एंड देन एक्जेशन, जो भी हमने खाया, जो भी अमीबा ने फूड पार्टिकल अनगल्फ किया था, उससे जो भी एब्जॉर्प्शन होना था, जो एनर्जी मिली थी, सब हो चुका है। अब जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो एक्जेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यही अभी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन अमीबा का, वो हमने डिफाइन करके पढ़ा था किस तरह से है, ठीक है। और ये उसी का ही स्ट्रक्चर है। ये आपको उसके साथ अगर आपके एग्जाम में आता है न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, ये तो आपको स्ट्रक्चर भी साथ में बनाना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस आपको डायग्राम के थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इज पैरामीशियम। पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है, इसका प्रोसेस कैसे चलता है। सेम ही है प्रोसेस, कुछ अलग नहीं है, अमीबा की तरह ही है, बट फिर भी हम इसको स्टडी करेंगे। पैरामीशियम इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट्स शेप इज लाइक
स्लीपर, इसकी शेप स्लीपर जैसी होती है। द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड बाय द थिन, इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन सेल पैलिसेल। इसकी जो पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है थिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है पैलिसेल। आउटसाइड द बॉडी हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट कॉल्ड सीलिया। इसकी जो बॉडी होती है उसके बाहरी तरफ पे एक बालों की प्रोजेक्शन होती है, हेयरी सा होता है ये बाहर से, जिसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है। पैरामीशियम एनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रोव्स। जो पैरामीशियम है ये खाने को किसके थ्रू लेता है? ओरल ग्रूव्स। इसके माउथ को जो हम ओपनिंग बोलेंगे उसको कहते हैं ओरल ग्रूव। फूड इंजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। जो फूड है वो फूड वैक्यूल में जाता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म में। आफ्टर डाइजेशन फूड वैक्यूल श्रिंक। जो ये सारा प्रोसेस होता है उसके बाद डाइजेशन में के बाद ये फूड वैक्यूल है जो ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्टेड थ्रू द एनल पोर। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारा का सारा एनल पोर के थ्रू निकल जाता है बाहर। ठीक है। देखिए ये डायग्राम होता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये पूरा डायग्राम है, इससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये इसका सेल माउथ। ठीक है। यहाँ से ये खाना जाएगा। ठीक है। और ये हेयर लाइक ये प्रोजेक्शन दिख रही है, इसको हम कहते हैं सीलिया। और ये देखिए मिड में ये है पैलिसेल। ठीक है। तो फिर क्या होगा? और यहाँ से ये खाना, ये फूड वैक्यूल है और ये एनल पोर, इसके थ्रू जो भी खाना है वो सब रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। ये रहा साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा डायग्राम है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम।